किया जा रहा है, उसमें उपस्थित ब्यावर जिले के कोने कोने से पधारे हुए कांग्रेस कमेटी के प्रकोष्ठों के, सेवा दल के, यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, एनएसए से पधारे हुए सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण उपस्थित हैं। सभी पधारे हुए पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कृपया पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन है कि अपना उद्बोधन संक्षिप्त में दें, क्योंकि हमारे बीच कुछ ही समय में जिला अध्यक्ष पधारने वाले हैं। कृपया आप सभी से निवेदन है कि कृपया पंडाल में पधारें। आदरणीय मगन जी सोलंकी एडवोकेट साहब, गर्ग साहब, आदरणीय परवीन जी जैन साहब, आदरणीय दिनेश जी शर्मा साहब, कृपया आप सभी से निवेदन है कृपया पंडाल में पधारें। बाबूलाल जी पवार साहब। कांग्रेस पार्टी। आदरणीय नागरिक बंधुओं, आज कांग्रेस की तरफ से आज पूरे देश के अंदर जो एक धरना दिया जा रहा है, ये धरना एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरना है कि कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने हमारे जिस प्रकार से देश के अंदर जो व्यवस्था इस देश के अंदर की है, देश के अंदर जब सुई भी नहीं बनती थी, इस देश को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आज़ाद कराया। जब देश को आज़ाद कराने के अंदर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका पूरा योगदान इस देश को आज़ाद कराने के अंदर गांधी जी का रोल रहा है। आज हमारे परम आदरणीय हमारे गांधी जी जो इस देश के अंदर कई व्यवस्था इन्होंने की है, आज सभी सारा धर्म सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाले गांधी जी जब इन्होंने नारा दिया है राम का एंड के अंदर कि हे राम, तो इन्होंने कभी भी राम का विरोध नहीं किया और ये कहा है कि देश के अंदर राम ही सबसे बड़ा है। तो ये कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पूरे धर्म एक साथ चले और रघुपति राघव राजा राम जिस प्रकार से गांधी जी ने गाना गाकर इस देश को एक माला में पिरोया था। जब ये देश एक तरफ चलने वाला और सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाला इस देश को आगे बढ़ाने के लिए 60 साल कांग्रेस ने राज किया और 60 साल बाद में जब ये स्थिति आई कि आज जनसंघ की जो सरकार है, जनसंघ की जो पार्टी लोग हैं, ये इन लोगों से पूछा जाए कि आपका इस देश के अंदर क्या रोल रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर किस प्रकार से अपनी इन लोगों ने नाखून तक नहीं कटवाया, देश के अंदर जनता ने कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के अंदर त्याग दिया है और बलिदान दिया है। ये जो पार्टी, ये बलिदान की पार्टी इस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने देश के लिए जान दी। हमारे देश के अंदर एक ही परिवार के अंदर दोनों प्रधानमंत्री ने अपना त्याग तपस्या दी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा त्याग की पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मजदूरों की पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा व्यापारियों की पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी आम जन की पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी। इस पार्टी के ऊपर जिस प्रकार से आज 10 साल से कुठाराघात जो किया जा रहा है, इन लोगों ने जो देश के अंदर कुछ तो बनाया नहीं और कुछ कर नहीं पाए, तो इन्होंने क्या किया, ये देश के अंदर या तो इन्होंने बेच दिया है और ये जब बेच नहीं पा रहे हैं तो उनका नाम बदला जा रहा है, क्योंकि खुद कुछ नहीं बना सकते और खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस देश के अंदर नाम बदल कर अपनी ये जो नाकामियां हैं उसको छिपाई जा रही है। ये नाकामियां इस देश के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी की, ये जनसंघ की जो पार्टी है जो इन्होंने नींव लगाई, ये आरएसएस के लोग इस देश को गुमराह कर युवाओं को जिस प्रकार से धकेला जा रहा है, इस देश के अंदर हम जो हिंदू मुस्लिम के साथ चलने वाले जो लोगों को अपने भगवा कलर का झंडा देकर, लोगों युवाओं को तिरंगा झंडा हाथ में देकर इनको गुमराह कर रहे हैं। इनको नौकरी देने का जो वादा किया, नौकरी काम धंधा देने का जो वादा किया, वो कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान ये कर इस देश के अंदर जो बर्बाद किए जा रहे हैं युवाओं की जिंदगी को, ये बहुत ही कुठाराघात
बात है। और नरेगा का जो नाम बदलकर गांधी जी के नाम को बदलना ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ये आक्रोश से आज रैली कर रही है, क्योंकि इन्होंने इस देश के अंदर जो भारतीय जो करेंसी है, जो नोट है, उसके अंदर भी गांधी जी की फोटोएं हैं। इनका कहीं बस नहीं चला तो एक नोट तो इन्होंने बंद ही कर दिया। 2000 का नोट जो गांधी जी की फोटो थी, कम से कम इनका जहाँ बस चलता है तो वहाँ पे अपने का नाम बदलने का, गांधी जी के नाम बदलना या नेहरू जी को कोसना या इंदिरा गांधी को कोसना या आम जनता को कोसना, ये कुछ नहीं है। बेईमानियों से सरकार बना रहे हैं और बेईमानियों से आगे बढ़ रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि वक्ता बहुत है, कांग्रेस के बाद बोलने के लिए बहुत है। जय हिंद, जय भारत। नाम बदलकर श्री राम जी के नाम से ये जो मनरेगा का नाम दिया गया है। यहाँ पे हम साथियों, ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे लिए और विशेष कर हमारी कांग्रेस को जागरूक होना चाहिए। पूरे जन कोने कोने के अंदर, पूरे देश के अंदर जागृति लानी चाहिए। नरेंद्र मोदी का और जिस प्रकार से बेईमानी से ये लोग सत्ता चला रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से उस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए हम जो है वादा करें, शपथ लें कि हम भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से उखाड़ फेंके और जिस प्रकार से SIR का जो इन्होंने चलाया, 4 करोड़ लोगों के नागरिकों में इन्होंने पूरे भारत में नाम काटे हैं। साथियों, हमको देखना चाहिए ये झूठे नाम कटवाकर, कांग्रेस के नाम कटवाकर और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के 2-2, 3-4 नाम डाल रहे हैं। इसके हमें फुल जो BLO साहब हमारे नेशनल हेराल्ड केस के मामले में जो कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो हमारे आदरणीय नेता सोनिया जी गांधी और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी को जो ईडी को जो चार्जशीट दाखिल नहीं करनी थी और ईडी को जो चार्जशीट खारिज कर दी, आज इस संबंध में हम यहाँ पर अभी जिलाध्यक्ष जी कुछ ही समय में आने वाले हैं। हम हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का पुतला जलाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आज जो भी वक्ता यहाँ बोलने के लिए आए हैं वो नेशनल हेराल्ड केस के मामले में ही बोले, क्योंकि मनरेगा के मामले में जो इन्होंने नाम बदला बदली जो किया है, इसके बारे में हम 21 तारीख को जैसा ऊपर से आदेश होगा 21 तारीख को और धरना देंगे यही चांगेट पर। समय वगैरह सब आपको लोगों को बता दिया जाएगा। मनरेगा के बारे में आप 21 तारीख को बोले। आज जो भी आपको बोलना है भारत सरकार के खिलाफ और जो हमारे नेताओं को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसके खिलाफ बोले, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। कृपया सभी ये मेरे साथी जो पीछे खड़े हैं, काफी जैतारण बार और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से पधारे हुए हैं। दरिया लगी हुई है, चद्दर लगी हुई है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ बैठने की कृपा करें, एक अच्छा लगेगा। कल अखबार में फोटो भी खींचे आएगी तो अच्छी आएगी। मेरा आपसे आग्रह, कृपया आगे आकर बैठने की कृपा करें। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि सब आए हुए सभी अतिथियों का, सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं को सम्मान करके बिठाने की कृपा करें। आदरणीय पारस पंत साहब, आसीन से प्रत्याशी रहे हमारे वरिष्ठ नेता आगामी लाल जी, और हमारे बीच अगर हमारे युवा जिलाध्यक्ष तो इनकलाब आएगा। भाई किशोर चौधरी जी, और बहुत ज्यादा अति हो चुका है। सरकार ने बहुत ज्यादा मनोज चौहान जी अति कर दिया है। तमाम यहाँ और अब विराजमान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और ये अग्रणी संगठनों के जिलाध्यक्ष, हम कांग्रेस ही है और हमारी महिला जिलाध्यक्ष, जय कांग्रेस, और तमाम नौजवान साथियों, आज हम कल फाइल को न्यायाधीश ने चार्जशीट दाखिल करने से मना किया। ये हम सब के लिए संतुष्टि की बात है और ये इस बात का सबूत है कि किस तरह सरकार इन संस्थाओं का दुरुपयोग करना चाह रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस न्यायपालिका का कि इस न्यायपालिका ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया कि चाहे सत्ता, चाहे पार्टी, चाहे राज किसी का भी हो, वो कानून से बढ़कर नहीं है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन कानून के रखवालों का। साथियों, पिछले 12 साल से बीजेपी सरकार केंद्र में राज कर रही है और सिवाय शहरों के और योजनाओं के नाम बदलने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हमारे बीच ब्यावर के जो जिलाध्यक्ष है माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय खड़गे साहब ने इनको बनाकर चुनकर भेजा है और मैं इनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि आने वाले समय में ब्यावर के एक एक कार्यकर्ता आपके साथ इस संघर्ष की राह में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और साथियों, जब जब भी हमें आवाज उठानी पड़े इस बीजेपी सरकार के खिलाफ, हम सबको एकजुट रहकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है। और आज इतनी संख्या में यहाँ सब लोग एकत्रित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंग्रेजों को भगाने के लिए मुहिम छेड़ी थी महात्मा गांधी ने, जिन्होंने शांति पथ के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। उसी के साथ में सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया था। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग थे जिनका नाम चाहे संघ का कह दीजिए, हिंदू महासभा कह दिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का नाम दे दीजिए, वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे और अंग्रेजों की पेंशन लेकर और अंग्रेजों के साथ में मिलकर है जो हमारे देश के लोगों को, देश के नेताओं को, देश के उनके लोगों को, क्रांतिकारियों को जेल की बेड़ियों में बंद करवाने का काम करते थे और महात्मा गांधी जैसे ही खिलाफ में लड़ाई लड़ते थे। आज वही नाथूराम तौर से याद आ रहा है जिन्होंने महात्मा गांधी की नीति और शांति की नीति और देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर महात्मा गांधी की जो काम करने वाले थे उसकी नीतियां थे उनको 1928 को जो गोली मारकर महात्मा गांधी को खत्म किया है, आज उसकी नीतियों को खत्म करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा देश, ये हमारा भारत किसी एक धर्म, किसी एक मजहब, किसी का नहीं है। ये हम कहते थे, ये नारा आज तक हमें सुनने को नहीं मिलता है, किसी मंच पर सुनने को नहीं मिलता है। अगर कांग्रेस के भी कोई लोग बोलता है तो वो पुराने लोग बोलते हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। ये नारा चलकर हमारा देश बुलंद होता था और हमारे देश की राजनीति आगे चलती थी, हमारा देश का विकास होता था, भाई भाई में प्रेम था, आपस में हर धर्म प्रेम था। जातिवादी को खत्म करने के लिए ये सब नारे हमारे लिए, देश के लिए काम करते थे। लेकिन आज जातिवादी को बढ़ावा मिलता है, आज हर धर्म को, एक धर्म को दूसरे को लड़ाया जाता है और यही नीति के आधार पर ये लोग एक इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा पहले थी और कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। जरूरत है हमें कि जो भटके हुए लोग हैं, जो लोग भटक गए हैं, जिनको मालूम नहीं है, जिनको भारत का इतिहास मालूम नहीं है, वो लोग है जो अभी भ्रमित हो चुके हैं। हमें सुनाना है, हमें जगह जगह जाना है, हमें मजबूती करना है और हमें कांग्रेस को मजबूती देने के लिए हमें है बढ़ चढ़ कर आगे होना। इस तरह की रैलियों की जरूरत है, इस तरह की धरने प्रदर्शन की जरूरत है। दोस्तों, ये आज महात्मा गांधी नरेगा का जो नाम खत्म किया है, इन्होंने जो नाम खत्म करके इनकी नीतियों को खत्म कर रहे हैं और हमारे बीच में, हमारे अंदर में, हमारे सभी लोगों के बीच में महात्मा गांधी की नीतियां, महात्मा गांधी का जो शांति पथ है वो हमारे मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में है। और ये जो हम काम करते हैं, आज हमें खड़ा होना पड़ेगा, आज हमको शहीद भगत सिंह बनना पड़ेगा, आज हमको चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, आज है जो सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा और देश की नेताओं के खिलाफ में, इनके जो पेंशनर लेने वाले अंग्रेजों के गुलामों के खिलाफ में हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको मंजूर मौका दिया और मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी फायरिंग रोकी जा रही है। इसी के संबंध में आज ब्यावर जिला मुख्यालय पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार को दिखाना है ब्यावर की आवाज को बुलंद कर, उनके कानों में जूंग आवाज तक नहीं जा रही है, ना उनके कानों में जू रेंग रही है। तो साथियों, हमें एक होना पड़ेगा, राहुल जी गांधी के कंधे मजबूत करने होंगे। कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब। अरे हम फौजी मस्ताने हैं, गांधी के दीवाने हैं, हम फौजी मस्ताने हैं, गांधी के दीवाने हैं। मेरे देश का झंडा तिरंगा, मेरे देश का झंडा तिरंगा। पहले लड़े थे कोरों से, हर पहले लड़े थे
भारत माता की। अरे उनके हाथ में डंडा है, अरे उनके हाथ में डंडा है, अरे हम फौजी मस्ताने हैं। साथियों, ये जो सेवादल के वैधानिक नारे हैं, इसमें एक जुनून खोलता है और एक देशभक्ति की भावना जागती है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि पुरजोर जिला मुख्यालय में विरोध करते हैं और सब साथी एकजुट होकर राहुल जी के कंधे मजबूत करेंगे। मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। इसके ऊपर आज जो तमाचा कोर्ट ने दिया है, इसके लिए हमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जय बुलानी चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मुझे ने जो एक पूरे देश से एक रैली बुलाई थी, उस रैली में मुख्य मुद्दा यही था कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़ का जो साथी यहाँ से दिल्ली चले थे, आप उनको पूछो, मतलब हालात ये हो गए कि जितनी भीड़ रामलीला मैदान में थी, उससे डबल भीड़ बाहर थी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि भले ही मोदी जी शाह साहब ये कितने हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर ले, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता कमजोर नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ईंट से ईंट मिला देगा और इन लोगों को चक्के छुड़ाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद में अपना उद्बोधन दें। भारत माता की। आज इस पुतला दहन कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय किशोर जी चौधरी साहब, जिला अध्यक्ष जी, मसूदा से पूर्व विधायक राकेश जी पारिक साहब, पूर्व विधायक गंगामीलाल जी मेवाड़ा साहब, बड़े भाई साहब आदरणीय पारस जी पंच साहब, बड़े भाई साहब दिनेश जी शर्मा साहब, मसूदा से पधारे भाई वाजिद साहब, ब्लॉक अध्यक्ष नागा जी, गंगा जी, जयदीप जी, तमाम उपस्थित अग्रिम संगठनों के अध्यक्षगण, कांग्रेस कार्यकर्तागण, माफी चाहता हूं क्योंकि सब कह रहे 1 मिनट में, 1 मिनट उठने से पहले कह दिया छोड़। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये कौन साजिश था, मनोज चौहान, फर्जी तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग था, जिसको न्यायालय ने भी साबित किया कि किस तरह से इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मोदी सरकार के बारे में क्या कहें, ये संस्थाओं का और कानूनों का दुरुपयोग करती है। अभी ये 75 कानून खत्म कर रहे हैं, 70 कानून खत्म कर रहे हैं, उसमें से 65 तो इनके खुद के लाए हुए हैं। जो खुद के कानून खत्म कर रही है तो समझो कानून का काम ही सिर्फ दुरुपयोग करने के लिए करती है, और वो ही ये कर रहे हैं। और यदि कोई आदमी जिसपे ये ईडी का, सीबीआई का छापा पड़वाते हैं या उन पे कार्रवाई करते हैं, वो भाजपा ज्वाइन कर ले तो बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन ये भूल गए कि कांग्रेसी हैं, ये लड़ना जानते हैं, और राहुल जी की रगों में राजीव जी का, इंदिरा जी का खून है जो कभी झुकेगा नहीं। वो लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं, देश में कुर्बान होना जानते हैं। ये ईडी सीबीआई तो बहुत छोटी बात है। हम चाहते हैं कि आने वाली जो 21 तारीख है उस पे भी हम इससे दुगनी संख्या में उपस्थित हो, ताकि हम महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। आपने बोलने का मौका दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, सारी कांग्रेस एक साथ माथे बैठी है, बहुत बड़ा मैसेज किया है। आप सबा ने बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सब मिल पड़ा और ये पुतला देन रे मैंने बता दिया ए तो कई नाम बदलना अलावा की नहीं आवे, कितना नाम बदली। अगर अपनी जो कांग्रेस की सरकार इतना नाम कर दिया कि भाजियों नहीं बदली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उन मुकदमों को कोर्ट ने भी झूठा मान लिया। उसके संदर्भ में जो उनका पुतला देन का जो प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में विराजमान
सभी जिले में विधानसभा आने वाले कांग्रेस प्रत्याशी पारस जी जैन, राकेश जी पारिक साहब, हंगामीलाल जी और समस्त कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और मेरे कंधे जो मेरे अग्रिम संगठन है सेवादल, NSUI, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, उनके सभी जिलाध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, मैं आप सबसे ये माफ़ी चाहता हूँ कि मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, पर यहाँ जो आए वो सब यहाँ दिल में है, ये होना जरूरी है और कांग्रेस पार्टी के लिए हाजिरी होनी जरूरी है। इसलिए आप सब कांग्रेस के तमाम बब्बर शहर पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए भी माफ़ी चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो बब्बर शहर है, अच्छे वक्ता है, अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे पदाधिकारी है जो बोलना भी चाहते हैं, पर आज का जो अपना प्रोग्राम है वो पुतला दहन का प्रोग्राम है। तो मैं ये भी माफ़ी चाहता हूँ कि किसी का कोई बोलने में नाम नहीं आया हो या ऐसी कोई बात हो, तो आप मुझे सबसे छोटा भाई समझ के जो मैं बोल रहा हूँ ये आप सबकी हाजिरी समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि कई चीज़ें हो जाती है। अपना मेन मकसद है जो नरेंद्र मोदी जो खुद की ताकतों का जो ईडी का दुरुपयोग करके जो देश के और जो राज्य के नेता को जो डरा कर जो अपने पार्टी में ले रहे हैं, तो उसके विरुद्ध उनका पुतला दहन है कि तुम्हारी जो सरकारी योजना, ये जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, जो ईडी है, कब तक इनका दुरुपयोग करके तुम कांग्रेस को डराओगे। कांग्रेस पार्टी उस बब्बर शहर की पार्टी है राहुल गांधी की, जो न तो कभी डरा है, न कभी झुका है, न आगे भी कभी झुकेगा। और उसका जवाब नरेंद्र मोदी को, पूरे देश को ये जवाब दिया है कोर्ट ने। आज वो खुद भी कोर्ट को सही मानते हैं, अपन खुद भी कोर्ट को सही मानते हैं। जो फैसला कोर्ट करती है वो इस देश में, वो इस संविधान में मान्य होता है। तो उसी कोर्ट, उसी संविधान ने जब ये ईडी ने जो झूठे मुकदमे किए हैं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पर, उनको भी झूठा करार दिया है। तो इसका मतलब कि वो खुद भी घर पे बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे कि अब तो पूरा देश भी समझ गया है कि हम झूठे हैं, क्योंकि जब संविधान और जो कोर्ट ने भी जब फैसला सुना दिया है कि आप लोग ये जो कर रहे हो ये गलत है, और जब कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा अपन को, अपने बब्बर शहर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को देश, प्रदेश, जिला, विधानसभा, ब्लॉक, गांव, बूथ, हर जगह मजबूती के साथ अपन को डटे रहना है और हमेशा ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के लिए अपन को हर काम करना है। आज पदाधिकारी, कार्यकर्ता आप इतनी संख्या में पधारे, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा। इसके बाद 21 तारीख को और है जो मनरेगा का जो नाम चेंज किया है उसको लेके भी, तो मैं तो यही कहूँगा कि किसी के पास फ़ोन जाए या न जाए, मैसेज भी पहुँच जाता है। सच्चा कार्यकर्ता वही है जो मैसेज भी पहुँच जाता है फिर भी वो दौड़ के अपनी टीम लेके आ जाता है, क्योंकि पार्टी अपना सबका परिवार है। मुझे तो आप लोगों के द्वारा दी गई एक जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी पहली बार एक चुनकर दी गई है, वोटों से दी गई है, आप लोगों की राय से दी गई है। तो आप लोगों ने मुझे इस जिम्मेदारी पे भेजा, तो यदि कोई छोटी मोटी गलती हो जाए या किसी को याद न कर पाए, तो आप लोग ही उसको ये समझकर माफ करना कि ये जिम्मेदारी भी हम लोगों ने दी है। अब घर की जिम्मेदारी नहीं है, विधानसभा की नहीं, अब एक जिले की जिम्मेदारी है। तो मैं कई अपने सीनियर जो कांग्रेसी है, जो पिता तुल्य है, कई बड़े भाई है, कई बड़ी बहनें हैं, कई बड़ी माताएं हैं जो कांग्रेस से लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनसे भी सीख लूंगा। जिलाध्यक्ष भले ही हो, पर मैं उनसे सीखूंगा कि मेरी गलती कहाँ हुई है। और मैं आपको इस मंच से कह रहा हूँ कि यदि मेरी कहीं पे गलती होती है तो आप लोग मुझे घर पे बुला के मुझे बिठा कर बोल सकते हो कि किशोर जी ये चीज़ गलत है, मैं आपकी चीज़ जरूर मानूंगा। मैं इस प्रांगण में आगे भी बोल रखा हूँ, इस प्रांगण में गांधी जी के सामने ये बोल रहा हूँ, मूर्ति के सामने, कि मैं मेरी ईमानदारी से संगठन चलाऊंगा। मैं किसी के बेकाऊ में आके काम करने वाले कार्यकर्ता पदाधिकारी का कभी पीछे भेजने का काम नहीं करूंगा। मैं मेरे जो कांग्रेस पार्टी में ईमानदारी से काम कर रहा है, जो हमेशा संगठनों की मीटिंग में आता है, जो कांग्रेस पार्टी की बात करता है, जो कांग्रेस के लिए हमेशा खड़ा रहता है, मैं उनके लिए हमेशा आगे खड़ा मिलूंगा। और यदि कोई मेरे सीनियर लीडर्स है जिस विधानसभा से आते हैं, मैं उनसे भी खुद हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि यदि ये मजबूत है तो आप लोग भी इनको आगे लेकर आए। वैसे अपने पूरा ब्यावर जिले में जो भी सीनियर कांग्रेसी है, प्रत्याशी जी है, वो सब अच्छे हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। तो
राम नाम सत्य है। नहीं नहीं मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी हिटलर गिनती नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ओ भैया मोदी तेरी थोड़ा यार आगे थोड़ा फोटो नहीं बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद कोई बात नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जल रहा है। मौजूदा सरकार की जो तानाशाही है वो कभी नहीं चलेगी और कांग्रेसी कभी नहीं रहने वाले। वो दूर दूर करके जल रहा है ये पुतला। नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी के मान लो देखा सब ये सही थोड़ा हो जाना यार थोड़ा सब मोदी के नाम ले मोदी बिस्तर बांध ले मोदी के नाम ले बिस्तर बांध ले मोदी के नाम बांध ले बोरिया बिस्तर बांध ले। जब से मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। जब से मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। संजना देखिए, नरेंद्र मोदी का पुतला जल रहा है, दूर दूर करके जल रहा है। हम कांग्रेसी है, हम डरने वाले नहीं हैं। जय कांग्रेस।
देखिए राहुल जी की बहुत बड़ी जीत हुई है। सत्यमेव जयते के ये जो पोस्टर है ये दिखाए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी जीत हुई है। जय कांग्रेस। हम कांग्रेसी है, हम डरने वाले नहीं है। भैया थोड़ा पीछे जो पोस्टर है बीजेपी एक्सपोर्ट, ये देख लीजिए। बीजेपी एक्सपोर्ट मतलब मोदी एक्सपोर्ट हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। हम कांग्रेसी है, हम डरने वाले नहीं है। और आज मोदी जी का पुतला जलाया है और मोदी जी भी ये जान ले कि अब उनके दिन जा चुके हैं। देख लीजिए बीजेपी एक्सपोर्ट। जय कांग्रेस।